Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन अ क्लास 6 ऑफ अ प्रोग्राम Zero to Verified, sponsored by Skills Grid. Again, before we start our session, I want you all to unmute your mic and tell me about the challenges you have faced while you are making your profile stuff. जब आप लोग अपनी प्रोफाइल बना रहे थे तो किस तरह का चैलेंज आपने फेस किया? जैसे मुझे एक इंटर्न ने अप्रोच किया था कि मैम मुझे ये चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं, सो गाइड मी अबाउट इट। ठीक है, तो उन्होंने तो मुझे अप्रोच किया। जिन्होंने प्रोफाइल बना ली, बहुत अच्छी बनाई है, आई बिलीव कि उनको भी कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर पेश आई होगी, बिकॉज यू आर डूइंग ऑल दिस स्टफ फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम पे जो भी कोई भी काम कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं अटकता जरूर है। सो आई वॉन्ट टू नो कि क्या चैलेंज आपने फेस किया। यस मिस मशाल। मैम, मैंने आपको शायद अप्रोच भी किया था। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही थी कि इसके अंदर जो हमारे सेक्शंस होते हैं, हम्म। जैसे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कोर्सेज और लाइसेंस वाले में कौन से ऐड करने हैं। जैसे हमारी वेबिनार्स और वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइक वो हमें किस चीज़ में ऐड करने हैं। और भी मैंने मतलब और भी काफ़ी सारे सेक्शंस को एक्सप्लोर किया, फ्यूचर्ड, और उनकी मुझे समझ आ गई। लेकिन मुझे इस एक्सपीरियंस के और कोर्सेज और लाइसेंस वाले के दरमियान मुझे डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था। हम्म। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। जो कोर्सेस वाला पार्ट होता है ना, वहां पे आप अपने शॉर्ट कोर्स और अपने वेबिनार्स अटेंड, जितने भी आपने अटेंड किए होते हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं। इवन 1 आवर वेबिनार भी आप वहां पे डाल सकते हैं। आप 60 आवर की आपने कोई ट्रेनिंग ली है, आप वो वहां पे डाल सकते हैं। आपने 3 आवर्स की कोई ट्रेनिंग ली है, आप वो वहां पे डाल सकते हैं। आपने कोई 2 मंथ्स का शॉर्ट कोर्स किया है, आप वो वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है। बाकी जो एक्सपीरियंस सेक्शन है उसके अंदर आप अपना इंटर्नशिप का, ठीक है, वो इंटर्नशिप जो आपकी अनपेड है, वो इंटर्नशिप जो आपकी ट्रेनिंग बेस्ड है, वो इंटर्नशिप जो आपकी स्टाइपेंड बेस्ड है, और आपका जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आप एक्सपीरियंस सेक्शन में डालते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने एज अ वॉलंटियर वर्क किया है, ठीक है, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल बनी हुई है, वहां पे लोग एज अ वॉलंटियर सर्व कर रहे होते हैं, तो वो वाला सेक्शन आप अपने वॉलंटियरिज्म में ऐड करेंगे। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तो फिर आप उसका भी एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वॉलंटियर सोसाइटी। ठीक है। अब वॉलंटियर सोसाइटी एक किसी भी यंगस्टर्स का बनाया हुआ इनिशिएटिव है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, बट वो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप उसका एक्सपीरियंस या उस सोसाइटी के अंदर आपने एज अ कंटेंट डिजाइनर काम किया है या एज अ मैनेजमेंट टीम के अंदर काम किया है, तो आप अपने वॉलंटियर वाले सेशन में ऐड करोगे। ठीक है। लेकिन अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, तो फिर आप उस एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड करेंगे। क्लियर है अब? यस मैम, समझ आ गई। यस मिस आसिफा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं आए। मुझे एक सर्विसेज का इशू है, वो मैंने आपसे पूछना था। मैंने बस वही एट द एंड किया है अप्लाई। मैंने पहले से मेरी प्रोफाइल बनी हुई थी, मैंने 3 महीने पहले इससे पे काम किया था काफ़ी। आपने मेरी पोस्ट देखी भी होगी। मगर मैम, मुझे ना सर्विसेज वाले पे एक इशू है कि जो मेरे पास सर्विसेज है ना, तो मैं सर्च बार में जाकर लिखती हूँ, वो मुझे सामने फ्रंट पे नज़र नहीं आती हैं। फ्रंट पे नजर नहीं आती है, या जब आप सर्च करती हैं जैसे तो कि लिंक्डइन के पास मैं वो ऑप्शन नहीं होता? तो इधर डेटा बिजनेस आता है लिखा हुआ। उसमें काफी डिफरेंस है डेटा बिजनेस और डेटा एनालिस्ट में। या आई गेट इट। इसमें हमारे पास ये इशू है क्योंकि लिंक्डइन के पास वो कीवर्ड्स ही नहीं है इस पे। बहुत पहले कुछ क्रिएटर्स ने मिलकर लिंक्डइन को टैग भी किया था कि अपने कीवर्ड्स जो है वो ठीक करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है। तो जो वर्ड्स हैं आप वही यूज कर लें, लेकिन जो आपकी सर्विस पेज पे डिस्क्रिप्शन दी जाती है ना, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर आप एक्सप्लेन करते हैं।
हम फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। यस। मैम मैंने आपने बायो का बोला था कि बायो सेट कर ले, वो मैंने सेट कर लिया। आप एक दफ़ा अगेन सर देख लीजिएगा, बाकी मैं सब चीज़ का देख लेती या श्योर, वो मैं चेक कर लूंगी। हूँ। थैंक यू। मिस अलीशा ने तो मुझे बताया था, मैंने उनसे बात कर ली थी। यस मिस मासूमा। वो मेरी जो हेडलाइन और जो है वो अबाउट सही नहीं लगा था आपको, तो मैंने दोबारा से चेंज किए हैं। बाकी वही बात जो एक स्टूडेंट ने पहले की, तो मेरी भी 3 महीने पहले ही बनी पड़ी है, तो काफी मुझे खुद मुश्किल फील नहीं हुई। आप एक दफा चेक कर लीजिए, अगर जो सही नहीं हो तो फिर मुझे बताइएगा। हेडलाइन और अबाउट का आपने कहा कि ये सही नहीं है, तो वो फिर मैंने जब पढ़ा तो आगे मुझे भी सही लगा, नहीं लगा कि इस पर क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, तो फिर मैंने चेंज कर ली। ओके, गुड हो गया। ये असल में सही या गलत का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस वजह से यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने अपनी प्रोफाइल ऐसी बनानी है जिसको पढ़ के हम क्लाइंट्स अचीव कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है कि हमने इस इंटर्नशिप के बाद अपनी प्रोफाइल से अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करना है। तो फिर हमें अपनी प्रोफाइल बनानी भी उसी स्टाइल से होगी जिस स्टाइल से हम अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, इसी वजह से ये सही गलत का कॉन्सेप्ट आ जाता है, अदरवाइज कुछ भी सही या गलत नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब हमने जब अपनी प्रोफाइल बना ली, सारी की सारी हमारी प्रोफाइल बन गई, हमने शॉप खोल ली, लेकिन अब उस शॉप के अंदर हमने सामान कैसे डालना है और उस सामान को सेल कैसे करना है, ये वाली सारी स्ट्रेटजीज हम अपने आज के सेशन में कवर अप करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। या अच्छा, सबसे पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो मिस्टेक बहुत ज्यादा लोग 90% स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे आके करते हैं वो यही करते हैं। आप आते हैं लिंक्डइन पे, आपको शुरू शुरू में बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है, आप जो है वो बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद आप डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसे ही है, हम बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना है। या फिर दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं और हम वेट करते हैं कि हमें क्लाइंट्स मिल जाएं या हमें लीड्स मिल जाएं। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिंक्डइन की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल भी इस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से इंस्टाग्राम काम करता है कि आपने कंटेंट डाला, आपको कंटेंट पे व्यूज आए और वहां से आपको क्लाइंट्स मिल गए। नहीं। ठीक है, तो दूसरी क्या गलती जो हमने नहीं करनी कि हम सिर्फ अपना कंटेंट नहीं डालेंगे बल्कि दूसरी स्ट्रैटेजीज को भी यूज करेंगे। वो कौन सी हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तीसरी चीज, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब मोटिवेशन बिल्कुल पीक लेवल पे जा रही होती है ना, हम जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि ये मेरा क्लाइंट बन जाए या इस कंपनी में मुझे काम करना है, हम डायरेक्ट उन लोगों को ये मैसेज कर देते हैं, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटीज, या आई वांट अ जॉब। ठीक है, या आई वांट अ प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी मिस्टेक कि आप नेक्स्ट पर्सन को ये बता देते हैं कि मैं बहुत डेस्परेट हो रहा हूँ कि मुझे काम मिल जाए। अगर तो आपने ये वाला सीन कर दिया ना तो आपका और सारा का सारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करते हुए हमने इन तीन चीजों को याद रखना है कि हम ये तीन चीजें अपने इस जर्नी के अंदर बिल्कुल भी नहीं करने वाले। पहली क्या मिस्टेक है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी, अगर मैंने प्रोफाइल आज बना ली है तो अब डेली का 15 मिनट भी अगर मुझे अपनी प्रोफाइल को देना पड़ा तो मैं दूंगा। मैं गायब नहीं होऊंगा अपनी प्रोफाइल से, मैं भूल नहीं जाऊंगा कि मैंने कभी लिंक्डइन भी बनाया था। ठीक है, दूसरी चीज, मैं सिर्फ अपना कंटेंट नहीं पोस्ट करूंगा बल्कि मैं बाकी सारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको भी फॉलो करूंगा। और तीसरा, मैं डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं दिखूंगा। मैं बिल्कुल ऐसे दिखूंगा जैसे मैं बहुत ही कोई लेवल किस्म का बंदा हूं या बंदी हूं। ठीक है, ये तीनों गलतियां ना करते हुए हम आ जाएंगे अपने कंटेंट के ऊपर कि आपने सबसे पहले कंटेंट पोस्ट किस तरीके का करना है। ठीक है। अच्छा, अगर आप अपनी शॉप पे बैठ के सिर्फ ये आवाज लगाते रहें लाउड स्पीकर के ऊपर कि मैं ये बेचता हूँ, मैं ये बेचता हूँ, मैं ये बेचता हूँ, मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन जब लोग आपकी आवाज को सुन के आपके पास आए
और देखें कि आपकी दुकान में तो वो चीजें हैं ही नहीं जिन चीजों का शोर आपने मचाया हुआ था, तो क्या वो जो भी लोग चीजें खरीदने आए थे वो दोबारा आपकी दुकान की तरफ आएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान में तो वो चीजें ही नहीं थी, तो वो कहेंगे कि फजूल में शोर मचा रहा है, इसको इग्नोर करो। यही चीज हमारी लिंक्डइन के ऊपर होती है। लिंक्डइन आपकी एक दुकान है, और कंटेंट वो स्पीकर है जिसके थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या है। तो आपने सिर्फ ऐसा कंटेंट नहीं बनाना कि जिसमें आप सिर्फ यही बताते रहें कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ, मैं ये सर्विसेज देता हूँ, मुझसे सेशन बुक करवा लो, मुझसे कंसल्टेशन ले लो, मुझे अपना प्रोजेक्ट दे दो, मुझसे अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है वो कोई एआई टूल बनवा लो, मैं आपको पाइथन के हेल्प से जो है कोई एक टूल जनरेट करके दे दूंगा जो आपके मैसेजेस के रिप्लाई खुद ब खुद कर देगा, आपको नहीं करने पड़ेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट को मैनेज कर लेगा। नहीं, आपने सिर्फ सेल 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 की आवाजें नहीं लगानी है, बल्कि आपने अपनी पोस्ट के अंदर अपनी ऑडियंस को पहले कुछ ना कुछ बताना है, कुछ ना कुछ ऐसा बताना है जो एक्चुअली में उनको फायदा दे, जिसको पढ़ने के बाद उनको लगे कि हाँ ये तो मेरे फायदे की बात हो रही है, इससे तो मैं अभी अपना मसला हल कर लूंगा। ठीक है, यानी आपने कोई वैल्यू पोस्ट करनी है। लेकिन अब इसकी एक और स्ट्रैटेजी ये है कि आपने कोई भी कंटेंट बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल आप पाइथन क्रिएटर हैं, ठीक है, पाइथन क्रिएटर बोलेंगे या कुछ और वर्ड यूज किया जाता है, जो पाइथन के थ्रू जो है प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, आप वो हैं। अब आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं कि पाइथन के थ्रू आप जो है वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कोई ऐसा टूल बना के दे सकते हैं जो उनके सारे मैसेजेस के फटाफट से रिप्लाई करे, ऐसा कोई एआई बूट बना के दें जो फटाफट से सारे रिप्लाई करे और उनकी लीड्स को कंफर्म कर दे, ठीक है, और उनके बाद उनको समरी जनरेट करके दे दे कि इतने इतने ऑर्डर्स कंफर्म हो गए और ये ऑर्डर की डिटेल्स हैं। ठीक है, तो अब आप कंटेंट कैसा बनाएंगे? आप पहले कंटेंट में बताएंगे कि भाई स्मॉल बिजनेस ओनर्स की ये सारी मुश्किलातें हैं, लेकिन इन मुश्किलातों को आप हल इस बोर्ड के जरिए कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे दूसरी पोस्ट में कि इस बोर्ड के लिए आपके पास कुछ फ्री टूल्स हैं, वो टूल्स कौन से हैं, आप उनको टूल्स के नाम बताएंगे। फिर तीसरी पोस्ट में आप उनको ये बता रहे हैं कि अगर वो टूल्स काम नहीं कर रहा है तो आप ये वाला ट्यूटोरियल फॉलो करके देखें, तो वो टूल्स काम करेंगे, यानी आपने उनको टूल्स यूज करना भी सिखा दिया है। फिर आप चौथी पोस्ट में जाके बताएंगे कि मैं भी ये सर्विस देती हूँ कि आप मुझसे वो टूल बनवा लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि लोगों को आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये सिर्फ अपनी दुकानदारी नहीं चमका रही बल्कि हमारा काम भी कर रही है। ठीक है, तो पहली चीज, कोई भी कंटेंट बनाते वक्त आपने याद रखनी है कि आपके कंटेंट के अंदर वैल्यू ऐड होनी चाहिए, ऐसी वैल्यू जो आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है, हम यहाँ पे लास्ट में ना टाइम टेबल भी बनाएंगे कि मंडे वाले दिन हमने किस तरह की पोस्ट करनी है, ट्यूसडे को किस तरह की, थर्सडे को किस तरह की। ठीक है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि कंटेंट बनाना किस तरीके का है। नंबर 2, हम ये वाली गलती भी बहुत ज्यादा करते हैं, हमें लगता है कि अगर हमने सोशल मीडिया पे अपना कोई फेल्योर बता दिया तो भाई ऑरा माइनस हो जाएगा, ऐसे ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर्सनल ब्रांडिंग जब हम करते हैं ना, तो आपके फेल्योर्स बहुत बड़े लेसन्स बनते हैं। मैं हमेशा जब भी अपने वन ऑन वन सेशंस करती हूँ ना, मैं उनसे कहती हूँ, मैं ये वाली लाइन बिल्कुल फखर से रिपीट कर रही होती हूँ कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी तो मुझसे ये वाले ब्लंडर होते थे, ये गलतियां मैंने की थी, लेकिन फिर मैंने खुद स्ट्रगल करके फाइंड आउट किया, और अब मैं चाहती हूँ कि आप भी ये वाली गलती ना करें, इसीलिए मैं आपको कंसल्टेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो अपने वैल्यूज को बताने में बिल्कुल भी घबराए नहीं। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने अपने वैल्यूज एज ए लेसन के तौर पे दिखाने हैं। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग में लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगेन, लोगों को स्टोरीज में बहुत मजा आता है। ठीक है, कि आपके साथ क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ। इसका एक बहुत बड़ा लाइव प्रूफ ये है कि ब्लॉगिंग का जो दौर चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि लोग स्टोरीज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है,
तीसरा जो कंटेंट का आइडिया है जो कि आपने पोस्ट करना है, दैट इज ओपिनियन। किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन रेस करें जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और फिर उस पे ना सीटीए आप ऐसा ऐड कर दें, यू नो वेरी वेल के सीटीए क्या होता है, ठीक है। तो सीटीए आपने ऐसा ऐड कर देना है जिससे सारे धड़ धड़ आपकी पोस्ट पे कमेंट्स करना शुरू करते हैं, नो 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 यू आर नॉट राइट, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। फिर कोई दूसरा आएगा, नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे ही होता है। फिर तीसरा आएगा, नहीं थोड़ी सी बात ठीक है, थोड़ी सी बात गलत है। जिससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को आपकी पोस्ट के नीचे कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा। और लिंक्डइन क्या करता है कि जब आप किसी की पोस्ट पे एक बार कमेंट कर देते हैं, अब अगर कोई और बंदा भी उस पर कमेंट कर रहा है तो लिंक्डइन सबको नोटिफिकेशन भेजेगा कि इस बंदे की पोस्ट पे आपने कमेंट किया था, इस पे एक और कमेंट आया है, जाओ जाके देख के आओ। अब जो जितनी बार जाएगा, कंटेंट देखेगा, आपकी प्रोफाइल पे आएगा, इससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल के व्यूज बढ़ेंगे, इम्प्रेशंस बढ़ेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें आपने अपना कंटेंट बनाते हुए जहन में रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि मैंने अपनी पोस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है एक दिन मैंने कोई भी स्टोरी बतानी है, और एक दिन मैंने कोई भी ओपिनियन बेस्ड पोस्ट करनी है, जिसको आप एक दिन के बजाय मंथ में जस्ट एक बार के लिए रख लें कि मैं महीने में एक बार ऐसी पोस्ट करूंगा जिसपे ओपिनियन बेस्ड पोस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि वो कौन सी पोस्ट हैं जो सबसे ज्यादा नोटिस होती हैं और सबसे ज्यादा रीड की जाती हैं। अच्छा, मैं ना इसको कवर करने से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ लिंक्डइन पे, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। आप में से ही किसी की प्रोफाइल मैंने कल देखी थी, उन्होंने कोई रिसेंटली पोस्ट की हुई थी। अच्छा, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिखाने के लिए और बताने के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मासूमा की पोस्ट नहीं आ रही ये। अगेन अगेन मैं यहाँ पे किसी को भी टारगेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू द एग्जाम्पल, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब कंटेंट लगाएं तो उस हिसाब से लगाएं, ठीक है। दिस वन, ठीक है। कहने को कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट में बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन हुआ है कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, लेकिन ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। मिनिमम 20 सेकेंड और मैक्सिमम 30 सेकेंड, बस इससे ज्यादा अटेंशन टाइम स्पैन नहीं होता। अब क्या होता है कि जब इस तरह का कोई कंटेंट लिंक्डइन पे आता है तो लोग बगैर पढ़े स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसी कंटेंट को, यही पॉइंट्स, यही लाइन, यही पैराग्राफ, लेकिन इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है हुक से, ठीक है। ये एग्जाम्पल पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, आई अप्लाइड 47 इंटर्नशिप्स, हियर्ड नथिंग। ये एक हुक लाइन है। हुक का मतलब ये होता है ऐसी लाइन जो ऑडियंस की अटेंशन को एकदम से अट्रैक्ट कर ले, ऐसी कैची लाइन होनी चाहिए जो ऑडियंस की अटेंशन को एकदम से अट्रैक्ट करे, इतना अट्रैक्ट कर जाए कि ऑडियंस रुके और देखे कि आपकी प्रोफाइल पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा हमेशा जब भी आपने अपना कंटेंट बनाना है, अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है, मेक श्योर करना है आपने कि आपकी प्रोफाइल पे ये जो स्टार्ट वाली दो लाइंस हैं, ये लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो हुक कहलाती हैं। हुक का मतलब क्या होता है, वो लाइंस जो ऑडियंस की अटेंशन को एकदम से अट्रैक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि आपने 2 से 5 पैराग्राफ्स यूज करने हैं, स्पेसेस डालने हैं, बहुत ज्यादा वॉल्स नहीं बनानी, ठीक है। अब ये देखें, यही सेम पैटर्न है, सॉरी सेम पैटर्न कह रही हूँ, ये एक पैटर्न है जहां पे मैंने पहले एक लाइन लिखी हुई है, बहुत छोटी सी लाइन है, फिर मैंने स्पेस दिया हुआ है, फिर मैंने दूसरी लाइन बुलेट्स में लिखी हुई है, फिर उसके बाद मैंने कलर चेंज कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, ठीक है।
यही सेम पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। इसको हमने कॉपी किया, हम वर्ड पे लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम समझेंगे कि हम लिंक्डइन पे लिख रहे हैं। ठीक है, आप समझिएगा कि ये लिंक्डइन की एक पोस्ट है। अब ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन थी ये हमने हुक का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी लाइन, द गोल ऑफ द सेशन वाज सिंपल येट पावरफुल। ठीक है, इसको मैं दूसरी लाइन पे ले गई। ठीक है, फिर मैंने बुलेट लगा दिया, पहला गोल क्या था, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द क्लासरूम लर्निंग एंड होम सपोर्ट। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, इंट्रोड्यूसिंग दैम टू अवर टीम ऑफ फैसिलिटेटर्स। ठीक है, इसको मैं ले गई दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं तो उन नाम्स को मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, वी टर्न द सेशन इनटू हैंड ऑन वर्कशॉप। तीसरा पॉइंट मैंने इसको भी बुलेट पॉइंट के अंदर ऐड कर दिया, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने फिर एक और स्पेस दिया। फिर उसके बाद ये अपना बता रही हैं कि मैंने क्या क्या किया, तो आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो आप इसको अगेन बोल्ड करते हैं। ठीक है, और इसके सेंटेंस जितने छोटे हो सकते हैं उतने छोटे बता दें। ठीक है, अब आपने लिखा है एज अ स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटेटर working closely with children with Down syndrome, I had the privilege of leading the segment. अब इसको ना आप सिर्फ ये लिख सकती हैं, as a facilitator I teach DS individuals following stations। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से आपने स्पेस दिया। अब ये जो आपने लाइन लिखी है इसको भी आप और छोटा कर दें। ठीक है, सिर्फ टू द मेन पॉइंट बताएं, और लास्ट में आपका आ गया CTF। अब ये वाली पोस्ट और ये वाली पोस्ट जो हमने पहले देखी थी, ठीक है, दिस वन। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये आपके पास दो पोस्ट हैं। ठीक है, एक ये वाली पोस्ट है जो इस तरीके से लिखी हुई है, और दूसरे पेज पे आपके पास ये वाली पोस्ट है जो इस तरीके से लिखी हुई है। कौन सी पोस्ट आपको लगता है फिर भी थोड़ी बहुत रीडेबल है? वोट करें, नंबर 1 और नंबर 2। कंटेंट सारा सेम है, मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग की है और कुछ भी नहीं किया। 1 वाली जो है वो थोड़ी बहुत रीडेबल है, इवन दो कि इसके अंदर भी अभी बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़ी बहुत रीडेबल है। ठीक है, तो आपने जब भी अपना कंटेंट पोस्ट करना है तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर हमने फॉर्मेटिंग करने कैसे है टेक्स्ट की। ठीक है, तो आप गूगल पे आके यहाँ पे लिखेंगे लिंक्डइन टेक्स्ट फॉर्मेटर। ठीक है, जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये पहली पहली तीसरे नंबर पे आपके पास टाइप ग्रो की एक वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आपने क्लिक करना है और ये रही आपके पास लिंक्डइन की। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक फॉर्म में डालना है, अंडरलाइन देनी है, इमोजीज लगाने हैं, ब्लिंक ऐड करना है, व्हाट एवर यू वांट, बुलेट पॉइंट्स देनी है, 1 2 लगानी है, स्पेसिंग कैसे रखनी है। बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इस तरीके से आपकी पोस्ट आपको नजर भी आएगी। ठीक है, तो यही पोस्ट जो आपने इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट किया है, पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, लिंक्डइन टेक्स्ट फॉर्मेटर, वेबसाइट का नाम है टाइप ग्रो। ठीक है, यहाँ पे आके आप अपनी कंटेंट को फॉर्मेटिंग करेंगे कंटेंट की। उसके बाद आप लिंक्डइन पे आके Ctrl+C जो आपने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ से आप कॉपी टेक्स्ट भी कर सकते हैं या Ctrl+C भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे आके आप लिंक्डइन की पोस्ट पे आके कंट्रोल V कर देंगे, तो आपकी सारी फॉर्मेटिंग वाली पोस्ट जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी, जो कि ज्यादा रीडेबल होगी। ठीक है। इसके बाद हमेशा एक पॉइंट आपने याद रखना है, आपकी पोस्ट के अंदर, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, लास्ट में हमेशा CTA होना चाहिए। CTA कॉल टू एक्शन, ऐसा कॉल टू एक्शन जो उनको या तो कमेंट करने में मजबूर कर दे या फिर वो आपके DM में आ जाए। ठीक है। अब इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ये एक पोस्ट है, ठीक है, जिसपे मैंने CTA क्या लिखा हुआ है, कमेंट जुलाई, इफ यू वांट के आपको सेशन चाहिए तो। ठीक है। अब मुझे कमेंट्स क्या मिले, सारे जुलाई 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 एंड जुलाई। ठीक है। इसके अलावा हम दूसरी पोस्ट पे जाएं तो वहां पे भी कुछ इसी तरीके से है। CTA ऐसा हो, ठीक है, जिससे आपकी जो ऑडियंस है वो या तो कमेंट करे या फिर जो है वो कोई ना कोई अपना ओपिनियन शेयर करे या फिर आपकी प्रोफाइल पे उस पे सॉरी DM पे आ जाए। ठीक है। अब जैसे फॉर सपोज ये कौन सी पोस्ट है, या ये वो वाली जॉब है, ये वो वाली पोस्ट है जिसमें मैंने बताया कि आपने रिसर्च किस तरीके से करनी है कंपनी की। ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप स्टक हैं तो आप मुझे या तो कमेंट कर दें या फिर DM कर दें। लेकिन ये तो इसका CTA था ही था, लेकिन इस पोस्ट के कमेंट्स में मुझे क्या कमेंट्स मिलते हैं, ओपिनियन शेयर कर रहे हैं लोग कि आपने जो पॉइंट रेज किया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है या इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। यानी आपकी पोस्ट खुद एक CTA हो, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी लास्ट लाइन के अंदर स्ट्रॉन्ग CTA ऐड करना है। स्ट्रॉन्ग CTA का मतलब जिससे आपकी ऑडियंस मजबूर हो जाए। अब आपको लगता है कि आपकी पोस्ट के अंदर ऐसा कोई CTA ऐड नहीं हुआ हुआ, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने पोस्ट कर दी ना स्टोरी, अब पोस्ट करने के बाद वो एडिट नहीं हो सकती। वैसे तो हो सकती है, लेकिन आपको एक दिन बाद याद आया है कि वो नहीं एडिट हो सकती। अब क्या करूं, तो आपके पास कमेंट सेक्शन है। फिर आप क्या करते हैं, इस तरह की कमेंट्स करते हैं। आपने देखा होगा लिंक्डइन पे लोग अपनी ही पोस्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और फिर लोग उन्हीं कमेंट्स के रिप्लाई में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। ये स्ट्रैटेजी क्यों यूजफुल है, अगेन इस वजह से क्योंकि आपने पोस्ट की, अब इस पोस्ट पे कितने इंप्रेशन है, 1087। यानी ये पोस्ट कितने लोगों ने देखी है, 1087। 87 को आई डोंट नो उर्दू में क्या बोलते हैं। तो ये पोस्ट कितने लोगों ने देखी है, 1087 लोगों ने। अब 1087 लोगों को पता चलेगा जब मैं यहाँ पे आके क्या करूंगी, कमेंट करूंगी। ठीक है। मैं यहाँ पे आके कमेंट करूंगी, उसमें से 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी पोस्ट को लाइक किया। अब उन 30 को तो ये नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा कि जिस पोस्ट को आपने लाइक किया था उस पोस्ट पे कोई कमेंट आया है, जाओ जाके देखो। लेकिन ये जो बाकी का रेवेन्यू बचता है, बाकी का जो नंबर बचता है, उनके पास अगर पेड प्रोफाइल नहीं हुई या वो मेरी फॉलोवर लिस्ट में किसी के भी फॉलोवर हुए, तो लिंक्डइन उनको भी नोटिफिकेशन भेजेगा कि जाएं जाके उसका कमेंट देखें, जिससे इवेंचुअली क्या होगा, आपकी प्रोफाइल के व्यूज बढ़ेंगे। और स्टार्टिंग में पेड अपॉर्चुनिटीज या क्लाइंट्स लेने से पहले हमें फोकस इसी चीज पे करना होगा कि हमारी प्रोफाइल के ऊपर रीच होनी चाहिए, लोगों की आमदोरफ्त होनी चाहिए। उसके बाद हम पेड क्लाइंट्स या पेड अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें दुकान चमकानी है, अभी तो हमें मार्केटिंग करनी है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपकी मार्केटिंग की हैं। ठीक है। अब तो हो गई बात कि आपने कंटेंट किस तरीके का बनाना है और उसको पोस्ट किस तरह से करना है। लेकिन एक और चीज होती है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस की, कि हम क्या करते हैं, सारी की सारी पोस्ट बना लेते हैं और सिर्फ अपना कंटेंट शेयर करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, आपको इतनी ज्यादा रीच नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर कमेंटिंग यूज की जाती है। अगर आप चाहते हैं आप लोगों की सर्च अपीयर में आए,
अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पोस्ट कर दिया है लिंक्डइन वो स्ट्रेंजर्स को दिखाना शुरू कर दे ताकि आपके फॉलोअर्स बढ़ें, तो आपके दूसरे लोगों की पोस्ट पे जाके कमेंट करना होगा। अब हमें क्या लगता है, अगर हम कमेंट करेंगे तो उसके कमेंट्स बढ़ जाएंगे। हमें तो ये लगता है कि लाइक कमेंट करने से अगले बंदे का फायदा होगा, और हम अगले बंदे का फायदा सोचते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें फायदा आपका होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को आपका कमेंट नजर आएगा, और आपका कमेंट अगर ऐसा होगा जो बता रहा होगा हु यू आर, या फिर ऐसा कंटेंट होगा जो लोगों की अटेंशन को एकदम से अट्रैक्ट कर ले, तो फिर तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल के व्यूज बढ़ेंगे। फिर आपके पास कुछ इस तरह के नोटिफिकेशंस आएंगे जो मेरे पास अक्सर यहाँ पे आ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी कमेंट्स स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया, जिसकी हेल्प से मेरे पास कुछ इस तरह के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। 26 people viewed your profile, 25 people viewed your profile, 10 people viewed your profile। ठीक है, 26 प्रोफाइल व्यूअर्स, फिर अगेन 11 प्रोफाइल व्यूअर्स, ये आ रहा होता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने लोगों की पोस्ट पे जो कमेंट करने का तरीका था उसको चेंज किया। अब क्या, पहला मेरा तरीका क्या था, बिल्कुल इस तरीके से कि मैं लोगों की पोस्ट पे जाती थी और वहां पे जाके कुछ इस तरीके के पोस्ट कमेंट्स किया करती थी, इस तरीके के: ग्रेट पोस्ट, सो ट्रू, वेरी इंसाइटफुल कंटेंट, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड जॉब, कीप इट अप। बस ये मेरे रिप्लाईज होते थे। अब इस कमेंट से क्या होगा, सिर्फ जिसकी पोस्ट है उसको एक कमेंट न्यू मिल गया, दैट्स इट। आपका कोई फायदा नहीं गया। आपका फायदा तब होगा, लोग आपकी प्रोफाइल पे आके आपको स्टॉक तब करेंगे जब आपकी कमेंट स्ट्रेटजी बिल्कुल यूनिक होगी। अब मैंने रिसेंटली क्या किया, मैं बहुत ज्यादा जो है स्टिकर्स यूज करना शुरू कर दिए। इवन दो हम कहते हैं कि लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, बट मैंने फिर भी ऐसे स्टिकर्स यूज करना शुरू किए जिनको हम प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको कुछ अपने कमेंट्स दिखाती हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा। क्योंकि ये तो मेरी अपनी प्रोफाइल है, उसी के कमेंट्स हैं। दिस वन, ठीक है, ये एक पोस्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि जब आपका क्लाइंट आपको किसी और की तरफ रेफर करता है और आपके पास मैसेज आता है कि मुझे आपके क्लाइंट ने रेफर किया है कि मैं आपसे काम कराऊं, तो क्या फीलिंग होती है। ठीक है, अब इन्हीं की पोस्ट पे मैंने एक स्टिकर यूज किया और इस पे लिख दिया फीलिंग दिस। ठीक है, जिससे क्या हुआ, 64 इंप्रेशन आए, यानी 64 लोगों ने मेरी प्रोफाइल को खोल के देख लिया। सिर्फ इस एक स्टिकर की वजह से मैंने लोगों की अटेंशन अपनी प्रोफाइल की तरफ कर ली। अब हुआ क्या, जब 68 लोग मेरी प्रोफाइल पे आए तो उसमें से दो तो ऐसे होंगे जो मेरे डीएम में आएंगे और मुझसे मेरी सर्विसेज की डिमांड करेंगे। शुरू शुरू में नहीं होगा, लेकिन आगे जाके जरूर होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा ये देखें, अब सिंपल मैसेज है बेस्ट ऑफ लक का, लेकिन स्टाइल चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा इनफॉर्मल बना दिया ताकि जिसकी पोस्ट है उसको थोड़ा सा यूनिक फील हो जाए कि भाई कॉपी पेस्ट बेस्ट ऑफ लक नहीं लिखा हुआ। सिर्फ इस एक स्टाइल को चेंज करने की वजह से 147 इंप्रेशन आ गए। ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आप खुद जब लिंक्डइन यूज कर रहे होते हैं तो आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं, खुद ही आपने ढूंढनी होती हैं। और जब आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं थ्रू लिंक्डइन, थ्रू इंस्टाग्राम, तो इन सारी चीजों को कंज्यूम किया करें। ठीक है, एआई को यूज किया करें कि मुझे ये बताओ कि, अब एक और मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने किसी की पोस्ट देखी, फॉर एग्जाम्पल ये वाली पोस्ट है, ठीक है, अब देख लें, सिंपल पोस्ट है जिसमें वो अपनी कोई 2 डेज की वर्कशॉप के बारे में बता रही है कि उन्होंने अटेंड किया है। उस पर मैंने ये यूज किया। ठीक है, तो कितने इंप्रेशंस आए, 39 इंप्रेशंस आ गए। ठीक है,
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज यू आर अ न्यू ऑन द लिंक्डइन, आपने अभी लिंक्डइन को सही से एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तो कमेंट स्ट्रैटेजीज तो बहुत दूर की बात है। तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने जो अपने 15 से 20 मिनट आपने सेट किए हैं ना, कि मैं 15 से 20 मिनट अपनी उस पे दूंगा, लिंक्डइन के ऊपर अपने डेली के दूंगा, उस 15 से 20 मिनट में आपने बस ये कंटेंट कॉपी किया, और फिर से स्मार्ट वर्क करते हुए आपने क्लाउड पे आना है, और क्लाउड को बताना है कि एक्ट एज एन सोशल मीडिया एक्सपर्ट और अ मैनेजर। ठीक है, फ्रॉम नाउ एक्ट एज एन लिंक्डइन सोशल मीडिया मैनेजर एंड एक्सपर्ट। ठीक है, हेल्प मी टू कमेंट ऑन दिस पोस्ट in a unique way that help me to land viewers on my profile। ठीक है, कंटेंट मैंने पेस्ट किया, जो भी उसका था, अब ये मुझे कमेंट जनरेट करके देगा। कमेंट बहुत बड़े बड़े जनरेट कर रहा है, जस्ट टेल देम मुझे बहुत शॉर्ट सा कंटेंट चाहिए, बहुत कोई बड़ा वाला नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत बड़े बड़े इसने कंटेंट जनरेट करके दे दिए। जस्ट टेल देम I need one line comment in conversational tone। एआई यूज जरूर आपने करनी है, लेकिन दिमाग आपका है। अगर वो इस तरह का कंटेंट दे रहा है, तो यही कंटेंट आपने उठा के वहां पे नहीं डाल देना कि बस यही चीज है, फिर तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप एआई यूज कर रहे हैं। नहीं, एआई आपने यूज करनी है, लेकिन एआई आपने वाइजली यूज करनी है। अकल इस्तेमाल करके एआई को यूज करेंगे, ताकि नेक्स्ट पर्सन को पता भी ना चले कि हमने एआई यूज किया है, और हमारा टाइम भी बचे और स्मार्ट वर्क भी हो जाए। ठीक है, अब आपने इसको बताना है कि मुझे इतना बड़ा कंटेंट नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड वन लाइन कमेंट। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि एआई को यूज करना भी सीखें, कि एआई यूज किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब इसने बता दिया 2 लाइन वाला, 1 लाइन वाला भी दिया और 2 लाइन वाला भी दिया। इन दोनों में से आपने कोई भी उठाया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों को मिक्स करके मैं अपना कमेंट बना सकती हूँ, तो भी वो आप बना सकती हैं। फिर तो और ही क्या ही बात हो जाएगी, फिर तो वो ह्यूमन और एआई मिल के क्रिएटिविटी जो यूज कर बनाते हैं, उसकी तो बात ही अलग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कमेंट स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब आपकी मीटिंग का टाइम जो है वो 1 मिनट से भी कम रह गया है, तो आपने दोबारा से ज्वाइन करना है। लेकिन मैं अब जो है सिर्फ आप लोगों को असाइनमेंट गाइड कर रही हूँ कि किस तरीके से आपकी इस वीक पे आपने क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने क्या चीज बताई थी बिल्कुल स्टार्ट में आते के साथ ही, कि आपने वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है। ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट के मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए थे। तो आपने क्या करना है, इस पूरे हफ्ते में कोई भी 3 पोस्ट बनानी है। कितनी पोस्ट बनानी है आपने, कोई भी 3 पोस्ट आपने बनानी है।